जय माता दी। हर हर महादेव। नवरात्रि में माता रानी दिव्य रूप में हमारे आसपास है। उनकी 10 महाविद्याएं और उनके 9 स्वरूप किसी न किसी तरह से फूल, पत्ती, वृक्ष, प्राण वायु और हर स्वरूप में हमारे आसपास विद्यमान होती हैं। ऐसे में कुछ ऐसी जड़ों की मैं आपको यहाँ पर बात बताने जा रही हूँ जिसे आप इस नवरात्रि में मात्र स्पर्श कर लेते हैं, या उन वृक्षों की जड़ को आप धारण कर लेते हैं, या अपने घर के मंदिर, दुकान स्थल या व्यापार, या आप अपने जो गल्ला होता है घर का, वहां पर रख लेते हैं, तो आपका समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका वेद शास्त्रों में वर्णन है और गुरु जी भी स्वयं बताते हैं। तो वह जड़ें कौन कौन सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुछ प्रकृति ने हमें ऐसी दिव्य ऊर्जाएं आसपास प्रदान की हुई होती हैं जिनका हमें बिल्कुल भी आभास नहीं होता है कि वह हमारे किस काम आएंगी, परंतु कुछ जड़ों का वर्णन जो व्यक्ति जान जाता है उसे कोई भारी रत्न पहनने की और उपरत्न पहनने की कोई खास आवश्यकता बचती ही नहीं है। तो उन्हीं में जड़ों की बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर इन जड़ों का आप प्रयोग कर लेंगे तो पुत्र पौत्र का वरदान मिलेगा, मनचाहा विवाह होगा, नौकरी, रोग, कर्ज की समस्या, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है तो हारी बीमारी मानकर चलिए, विश्वास से करेंगे तो उन समस्या का निदान होगा। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका साक्षात प्रमाण मिलता है। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। क्या पता किस समय में, किस स्वरूप में कौन सा भक्त इसे पढ़ रहा हो, और पढ़ते हुए जाने किस तरह से उसके मुख में माँ सरस्वती का वास हो, कोई नहीं कह सकता है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी मनोकामना कहते हुए, अपना नाम और गोत्र डालते हुए जय माता दी, अपनी कुल देवी का नाम स्पष्ट रूप से जरूर लिखिएगा। तो आरंभ करते हैं। सबसे जो पहला वृक्ष है, आप जानते होंगे, कुछ वृक्ष है देवतुल्य और कुछ वृक्ष है पितृतुल्य। देवतुल्य और पितृ जो तुल्य वृक्ष होते हैं, इनका पूजन, इनका स्पर्श, इनके निमित्त दीपदान इस नवरात्रि में कर्ज, रोग, दोष, जो पीड़ा, शंका है, उनको निदान कर कर नवग्रहों की दशा को सुदृढ़ करने वाला होता है। तो सबसे पहला वह वृक्ष है, वह है नीम का वृक्ष। आप जानते होंगे, नीमड़ी माता कहा जाता है। नीम वृक्ष में माँ शीतला का वास है, माँ मसानी का वास माना जाता है। माँ भगवती की 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं वास करती हैं। तो पहला वृक्ष जो बताने जा रही हूँ वह नीम का वृक्ष है। हारी बीमारी से तंग है, डर लगता है, ऊपरी बाधा कोई परेशान कर रही है, बहुत अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे मेरी समस्याओं का निदान हो, तो नवरात्रि में किसी भी दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब नीम वृक्ष के पास नहीं जाया जा सकता। आपको चले जाना है। सबसे पहले एक सरल सा कार्य आपको करना है, आपको लेनी है लंबी बत्ती का दीपक, और साथ ही गुरुजी एक प्रथम उपाय में बताते हैं कि आप सभी को अपने घर पर रखना है 9 नीम की पत्तियां। एक लोटा लीजिए, जो व्यक्ति हारी बीमारी से परेशान है, नीम वृक्ष की 9 पत्तियां लेकर आइए, और साथ के साथ एक जो बेलपत्र है वह जल के लोटे में डाल दीजिए। रात भर नीम वृक्ष की 9 पत्तियां और एक बेलपत्र उसके तकिया के पास आप रख दीजिए। उस व्यक्ति के ऊपर से 11, 21, 51 जितनी बार भी हो, माँ भगवती का ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए, उस रात भर रखे हुए 9 नीम की पत्ती, एक बेलपत्र जो आपने रखी हुई है, उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा कर घर में नीम वृक्ष की जो जल है उसे घुमाकर मेरे परिवार से सब कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती का दीपक लेकर नीम वृक्ष की जड़ में अगर आप धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत समर्पित कर लंबी बत्ती का दीपक लगाकर यह विशेष रोग मुक्ति का जल समर्पित कर देते हैं, और थोड़ा सा नीम वृक्ष की मिट्टी अपने साथ घर ले आते हैं, और हारी बीमारी दूर हो यह प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए नीम वृक्ष का स्पर्श कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, विश्वास से किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। अपने घर पर वह नीम वृक्ष की मिट्टी को थोड़ा छिड़काव कर व्यक्ति के मस्तक पर तिलक लगा देते हैं, तो नीमड़ी माता आपके परिवार की सदा सर्वदा रक्षा करती है। नीम वृक्ष की मिट्टी हो, जड़ हो, पत्ती हो, हर स्वरूप में फायदेमंद है। आप जानते होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो है ही, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो है ही, साथ के साथ नीम वृक्ष की विधि विधान से किसी एक दिन नवरात्रि में पूजन कर इस श्रेष्ठ उपाय को कर मिट्टी को लाकर अपने घर के दरवाजे पर उसका तिलक लगाकर अपने घर के सदस्यों के मस्तक पर बिंदी लगाकर थोड़ा सा छिड़काव घर पर जरूर कीजिएगा। तो पहले वृक्ष की मैंने आपको बात बताई। दूसरा वृक्ष है पावन, पवित्र और अपने आप में शिव पार्वती का एक अंश और एक शिव पार्वती का स्वरूप, वह है बेलपत्र का पेड़। बेलपत्र
बेलपत्र का पेड़ कोई पेड़ नहीं है, यह एक चमत्कारी वृक्ष है जो कि देवतुल्य और पितृतुल्य है। आप सभी से अनुरोध है, कमेंट्स में जय माता दी लिख दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, बहुत मेहनत से इस तरह की श्रेष्ठ वीडियोस का मैं निर्माण करती हूँ। बस थोड़ा सा आप लाइक कर देते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत इससे प्रेरणा मिलती है। दूसरा वृक्ष जो है वह बेलपत्र का वृक्ष मैं आपको बताने जा रही हूँ। बेलपत्र वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसका शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि जिस भी व्यक्ति की अर्थी मृत्यु के बाद बेलपत्र वृक्ष के नीचे से गुजरती है, उसकी छाया मात्र पड़ जाने से, मन कर्म वाणी से उससे कोई भूल हुई है तो वह माफ होकर सीधे वह व्यक्ति पुण्य आत्मा रूप में शिवलोक में स्थान प्राप्त कर लेता है। इतनी महिमा है। नवरात्रि में बेलपत्र वृक्ष की जड़ में धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर दीप दान करना, शिव पार्वती के नाम से एक गोल एक लंबी बत्ती जो कि लंबी माता भवानी अर्थात माँ गौरी के नाम से है, जो गोल बत्ती है वह महादेव के और लंबी बत्ती माता भवानी के नाम से, जो भी भक्त बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देता है और बेलपत्र वृक्ष की 5, 7, 11, 21, 51 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम महामंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा कर देता है, नियमित रूप से कच्चा दूध लेकर बेलपत्र वृक्ष का सिंचन करता है, बेलपत्र वृक्ष की मिट्टी को धारण कर बेलपत्र वृक्ष की जड़ को घर लाकर या तने को या छाल को घर लाकर किसी पत्थर पर पीसकर, हरिद्वार कथा में गुरुजी ने यह बात बताई थी, जो व्यक्ति जो है इसकी छाल का चंदन बनाकर शिवलिंग का श्रृंगार कर शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्र वृक्ष की चंदन की छाल को थोड़ा सा जो है प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लेता है, उसकी हारी बीमारी तत्काल दूर हो जाती है। कोई भी आपको लग रहा है कि दीदी आप किस स्वरूप में बता रही हैं, कहाँ पर हम अटक रहे हैं, कहीं पर मुझे लग रहा है कि मेरी हारी बीमारी पीड़ा शंका का निदान नहीं हो रहा है, वहां पर आप तुरंत कमेंट्स के द्वारा कोई भी बात पूछ सकते हैं, सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे। तो बेलपत्र वृक्ष की जड़ को आप लेकर आइए, बेलपत्र वृक्ष की पूजा परिक्रमा करें, बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर अपनी मनोकामना जरूर बोले। जो भी भक्त बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श कर अपनी मनोकामना बोलता है, उसकी जड़ का जो चंदन बनाकर शिवलिंग पर समर्पित करता है और जो शिवलिंग पर चढ़ाई गई चंदन है थोड़ा उसे प्राप्त कर रोग का भान करते हुए ग्रहण कर लेता है, उसकी हारी बीमारी तुरंत दूर हो जाती है। तो 2 दिव्य वृक्ष नवरात्रि में किसी भी एक दिन दिव्य प्रयोग के रूप में आप कीजिएगा, हारी बीमारी तो दूर होगी, साथ ही शंका कष्ट पीड़ा का भी निदान हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरी सबसे पावन पवित्र वृक्ष की। तो उससे पहले आप अपने नाम और जो राशि है वह कमेंट्स में लिख दीजिए ताकि आपकी राशि अनुसार अगले वीडियोस में उपाय इत्यादि बताया जा सके। तो आप जल्दी से टाइप कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप सभी भूल जाते हैं। यह जानकारी विशेष शास्त्रों में वर्णित है और गुरुजन द्वारा बताई गई है जो कि जन कल्याण के लिए है, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तीसरा जो मैं वृक्ष बता रही हूँ वह सबसे ज्यादा और सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम वृक्षों में से एक है। इस वृक्ष का शास्त्रों में वर्णन कहा गया है, यह वृक्षों का जनक है और इसकी जड़ में ब्रह्मा जी का वास, तने में विष्णु जी का वास और साथ ही श्री नारायण का वास पूर्ण रूप से पूरे वृक्ष में माना जाता है। यह वृक्ष महादेव और ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों का ही एक स्वरूप माना जाता है। तो इस वृक्ष में माता लक्ष्मी भी वास करती है। इस वृक्ष में श्री नारायण का सुंदर स्वरूप और साथ के साथ इस वृक्ष में शनिदेव का भी वास होता है। यह वृक्ष माँ लक्ष्मी का एक परिचायक माना जाता है। तो वह वृक्ष है पीपल का पेड़। बोलिए पीपल देवता की जय। इस पावन पवित्र महीने में पितरों की शांति के लिए और हर कार्य हमारे जीवन में हो, माता लक्ष्मी की असीम कृपा मिले, ब्रह्मा जी की असीम कृपा मिले, भगवान विष्णु की और श्री नारायण की असीम कृपा मिले, इसके लिए आपको बहुत सुंदर तरीके से किसी भी श्रेष्ठ चाहे तो शनिवार की तिथि हो, गुरुवार की तिथि हो, आपको पीपल वृक्ष को बहुत सुंदर तरीके से सिंचन करना है। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी इत्यादि जो काली तिल इत्यादि है उसे समर्पित करना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए हर हर शंभु नमामि शंभु, जय माता दी कहते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए नियमित रूप से आप नियम बना लीजिए कि कच्चा दूध, हल्दी इत्यादि से मिश्रित कर आप सुंदर रूप में धन लक्ष्मी के योग बने, कर्ज से मुक्ति मिले, इस प्रार्थना के साथ आप पीपल वृक्ष की जड़ को सिंचन करेंगे और रोज स्पर्श कर 5, 7, 11, 21 परिक्रमा आपसे जितनी बन पाए आप
आप ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करते हुए आप महालक्ष्मी का आवाहन करते हुए धन प्राप्ति के योग बने, सौभाग्य बढ़े, ऐसी प्रार्थना करते हुए पीपल वृक्ष का सिंचन कर कर रोज दीपदान करते हैं। और पीपल वृक्ष की जड़ का जो है विशेष रूप से या तने को आप विशेष तौर पर किसी पत्थर पर घिसकर इसे शिवलिंग पर चंदन रूप में लगा देते हैं तो पितृ दोष का पूर्ण रूप से समन हो जाता है और पितृ दोष से मुक्ति होती है, तो वंश वृद्धि स्वतः ही हो जाती है और कष्ट संकट पीड़ा से भी मुक्ति हो जाती है। साथ के साथ शनि नवग्रहों की और राहु की दशा से जो व्यक्ति जूझ रहा होता है उसे किसी भी पूर्णमासी के दिन पीपल वृक्ष की जड़ को लाकर किसी भी चांदी के ताबीज इत्यादि में या जो है विशेष तौर पर सोने के ताबीज में या किसी भी स्वरूप में जो पीतल का ताबीज होता है उसमें डालकर अगर व्यक्ति लाल या सफेद रंग के या पीले रंग के जो है किसी कपड़े में गले में अपने बच्चों को स्वयं अपने आप को धन प्राप्ति के योग बने ऐसी प्रार्थना करते हुए मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए गले में धारण करता है तो उसे नवग्रहों की दशा जो परेशान कर रही है वह सुदृढ़ होती है और कष्ट संकट पीड़ा से स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आपको जरूर करना है। इसके साथ साथ पारिजात का पुष्प इन दिनों चमत्कार के रूप में कहा गया है। पारिजात का पुष्प समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ है ऐसी मान्यता है, जो कि मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस महीने अर्थात इन नवरात्रियों में माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, नव दुर्गा का ध्यान करते हुए पारिजात के फूलों की माला बनाकर आप मां भगवती का श्रृंगार करते हैं तो बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है, क्योंकि पारिजात के पुष्प स्वयं मां लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माने जाते हैं। तो सुंदर रूप में हरी बीमारी दूर करने, कष्ट कर्ज पीड़ा की मुक्ति के लिए पारिजात के पुष्पों से माता भगवती का श्रृंगार करें, शिवलिंग पर चढ़ाएं, श्री नारायण को समर्पित करें, अन्न धन के भंडार भरेंगे। और साथ के साथ केला वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे कदम वृक्ष कहा जाता है। केले वृक्ष की जड़ गुरुवार के दिन अगर आप सभी अपने घर पर लाकर अपने गले में धारण करते हैं या व्यापार स्थल पर केले वृक्ष की जड़ को रख देते हैं, पीले वस्त्र में डालकर रखकर सुंदर भाव सच्चे मन से, तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। गुरु ग्रह मजबूत है तो पुत्र पौत्र का वरदान मिलना स्वाभाविक है, हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है। तो नवरात्रि में इन जो मैंने जड़ आपके बात बताई या इन वृक्षों के पूजन की बात बताई या इन वृक्षों के कोई दिव्य उपाय की मैंने आपसे चर्चा की, तो कोई ना कोई कार्य तो कर लीजिएगा। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, इनका साक्षात ही चमत्कार देखने को मिलता है। तो इन नवरात्रि के किसी भी एक दिन पर इन दिव्य वृक्षों का पूजन करें, इन पर दीपदान करें, इन पर कच्चा दूध समर्पित कर कर इनको स्पर्श कर कर अपनी मनोकामना जरूर बोले। शास्त्रों में वर्णित है, वृक्षों के पूजन से नवग्रहों की दशा सुधरती है, दीपदान से पितृ और माँ भगवती प्रसन्न होती हैं, हारी बीमारी उस परिवार को कभी तंग नहीं करती। तो पीपल वृक्ष, नीम का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष और साथ के साथ पीपल का वृक्ष, यह वृक्ष ऐसे हैं जो चमत्कार करते हैं। हालांकि सब वृक्ष अपने आप में पावन है, पवित्र है, परंतु इनके साथ साथ अन्य वृक्षों की भी महिमा अद्भुत है। जैसे कि कार्तिक का महीना आ रहा है, आंवले के वृक्ष, तुलसी की महिमा अपने आप में अद्भुत कही गई है। हमारा हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो कि माँ भगवती के किसी न किसी स्वरूप को हर तरह से पूजित कर कर हर एक वृक्ष को अपने आप में पूजित करने की मान्यता के साथ साथ हमें धर्म, कर्म और पर्यावरण संरक्षण का भी एक सुंदर सलाह देता है। तो आप सभी जीवन में हारी बीमारी दूर करने के लिए, नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए और अपने आप में सब सिद्धि प्राप्त करने के लिए इन वृक्षों को अपने घर पर लगाकर इनका विधि विधान से पूजन करें। साथ के साथ आंकड़े के पुष्प इत्यादि का भी पूजन करने से संतान संबंधी परेशानी सदा सर्वदा के लिए दूर होती है और गणपति गजानन की भी जीवन में असीम कृपा हमारे परस्ती है। तो आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में आपका जीवन है, तो इस पावन पवित्र नवरात्रि में इन दिव्य उपायों को करने से आपको चूकना नहीं है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शंभू। मैं भाव भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सब कार्य सिद्ध हो और जीवन में सब खुशियाँ आपको स्वतः ही मिल जाए। हर हर